हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। वापस से अब हम लोग देख रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और एक एक लाइन उसके बारे में, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। एक है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है वर्ल्ड बैंक। इसका मेन पर्पस है पैसे देता है, पर ये डेवलपमेंट के लिए जो लोन देता है, किसके लिए लोन देता है? डेवलपमेंट के लिए जो लोन देता है वो काम है वर्ल्ड बैंक का। बड़ी प्यारी सी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, बट इसमें एक है वोटिंग पावर है, आपके कंट्रीब्यूशन में डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, आपका ऐसा नहीं, वन नेशन वन वोट नहीं है। इसमें ऐसा है, अमेरिका ज़्यादा पैसे देता है तो अमेरिका में ज़्यादा वोटिंग शेयर है, तो अमेरिका की बात का दबदबा होगा, ज़्यादा लोग बात सुनेंगे उसकी। तो इस वजह से इसको काउंटर करने के लिए कि मतलब पैसा होगा तभी सुनोगे, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ से आया था ब्रिक्स नेशन का। ब्रिक्स ने बनाया था आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की खासियत ये है, वन नेशन वन वोट। मतलब आप चाहे चाइना, सारा पैसा चाइना दे रहा है, 10% इंडिया दे रहा है, बाकी तो 2% भी नहीं दे रहे, तो क्या चाइना का ज़्यादा दबदबा चलेगा? नहीं, चाइना का दबदबा नहीं चलेगा, जैसे वर्ल्ड बैंक में चलता है। ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक में वन नेशन वन वोट, हर देश का एक वोट होगा और कंसेंसस से होगा। कंसेंसस मतलब अगर मेजॉरिटी बोल रही वो काम होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना, बी से ब्रिक्स है तो बी का अपोजिट शंघाई में होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में है। शंघाई चाइना में ही है। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 2014 में फोर्टालेजा डेक्लेरेशन, फोर्टालेजा डेक्लेरेशन द्वारा। फोर्टालेजा कहाँ पर है? फोर्टालेजा है आपका ब्राजील की एक सिटी है। ये आपका पीसीएस एग्जाम में आता है। फोर्टालेजा डेक्लेरेशन से क्या जोड़ा था? फोर्टालेजा कहाँ पर है? यार, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, बड़ा प्यारा सा है। शॉर्ट नहीं, लॉन्ग टर्म लोन देगा, शॉर्ट कम ब्याज रेट पर, मतलब ज्यादा आपके ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। और डेवलपमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल, आपने बोला कि मुझे स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट बनाने, तो उसके लिए लोन देगा। आपने बोला कि मुझे आगरा मेट्रो बनानी, तो उसके लिए लोन देगा। आपने बोला कि मुझे डेवलपमेंट के लिए एक रिन्यूएबल सोलर पैनल इंडस्ट्री लगानी, तो उसके लिए लोन देगा। बट आपने बोला कि मुझे मनाली जाना है घूमने, यासी करने, तो उसके लिए पैसे नहीं देगा ये। ठीक है, आपने ये बोला कि मैं दुबई से तेल नहीं खरीद पा रहा हूँ तो मुझे पैसे दे दे, उसके लिए पैसे नहीं देगा ये। उसके लिए हम किस पे जाएंगे कि दुबई से मुझे तेल लेना है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस लिए पैसे देता है? ये देता है लोन्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड फॉरेन एक्सचेंज। कि भाई मेरे पास करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, मैंने आपसे इतना ज़्यादा तेल ले लिया पर आपको पैसे चुका नहीं पा रहा। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान को इस समय आगरा मेट्रो, सॉरी लाहौर मेट्रो नहीं चाहिए उसको। पाकिस्तान को इस समय स्वच्छ पाकिस्तान अभियान नहीं करना है उसे। ठीक है, पाकिस्तान को इस समय क्या चाहिए? वहाँ पर पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, तो आईएमएफ के सामने कटोरा फैला रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के सामने नहीं। दूसरी तरफ श्रीलंका को क्या चाहिए? श्रीलंका मेट्रो, श्रीलंका भारत, सॉरी श्रीलंका स्वच्छ अभियान नहीं, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए पैसा। क्यों? चाइना से इतना लोन ले रखा है। हम्बनटोटा पोर्ट जो चाइना ने लीज पे लिया था, चाइना बोला आप पैसा दे, अभी नहीं चुका पा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? आईएमएफ के पास कटोरा लेके जा रहे हैं। श्रीलंका वाले भी, हमारे आसपास पड़ोस में सारे भिखारी हैं इंडिया के आसपास ओवरऑल देखा जाए तो। लोन्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस बोला जाता है इसे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बीओपी क्राइसिस बोला जाता है इसे। उसको करेक्ट करने के लिए आईएमएफ क्या करता है? पर शर्तों के साथ पैसा देता है। आपको देगा हाई इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म लोन देगा और शर्तों के साथ देगा। शर्तें इसकी क्या होती है कि पहले तो आपका पूरा जो इनकम टैक्स और फाइनेंस मंत्री वाले है, ये पूरा अपने पास रख लेगा, सारे टैक्स पॉलिसी सब कुछ। और इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल करने के लिए पैसा और खींचेगा मार्केट से, तो लोगों पे और अत्याचार सा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और उनको हार्श कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। अगर देश ठीक करना है तो तमीज़ तहजीब के लिए मारा पीटा भी जाता है ना, उस तरह आईएमएफ मारेगा पीटेगा। भारत कभी इससे लोन नहीं लेता, याद रखना, हम नहीं लेते, हमको रिस्क नहीं चाहिए। समझ में आया आपको? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है। ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को मिलाकर। खैर,
एक साथ ये बनाए गए थे, एक सड़क पार करके आपका वर्ल्ड बैंक है, एक सड़क पार करके IMF है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। वॉशिंगटन DC वैसे तो ठीक है, बट फिर भी आप देना। चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, ब्रिक्स हुआ, अब आए हम SCO पे। SCO क्या है आपका? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO क्या है आपका? लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, शंघाई। सबको पता है शंघाई चाइना में, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। अच्छा, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका आता है पेपर में, PCS में, SSC में क्वेश्चन। जिस तरीके से हमने याद किया था कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है आपका शंघाई में, B के साथ S का है, उसी तरह शंघाई का हेडक्वार्टर B में है, बीजिंग में, BEI, बीजिंग। बीजिंग कहाँ पर है आपका? चाइना में। क्यों भाई, कैपिटल ऑफ चाइना क्या है? बीजिंग। एक चलिए चलो फन फैक्ट आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल ऑफ चाइना क्या है? बीजिंग। अगर आपसे कोई पूछे, फन फैक्ट में है आपका, जापान और चाइना में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरीके से आप टॉर्टोइज और टर्टल में कंफ्यूज होते हैं ना, उस तरह आप जापान और चाइना में भी कंफ्यूज हो जाते हो। तो जापान में लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं ओ नाम पर, और चाइना में ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं इंग नाम पर। एग्जाम्पल देते हैं आपको, जापान में बोलते हैं टोक्यो, टोक्यो, ठीक है, क्योटो, योकोहामा, ओ, क्योशियो, शिकागो। ओ पे ज्यादा फोकस होता है, नोबिता नोबी, ठीक है, डोरेमोन, ओ पे फोकस होता है। समझ में आता है? उसी तरह चाइना पे इंग वाला, चाइना पे जिंगपिंग, क्यूनिंग, ठीक है, इस तरीके से वहां पर इंग नाम पे फोकस किया जाता है। तो अगर आपको कोई जापानीज और चाइनीज में मिले, तो अगर उसके नाम में ओ आ रहा है तो आप समझ जाना है जापानी है। अगर उसमें इंग नाम का आपको है, कनमिंग, ठीक है, जिंगपिंग, ठीक है, हाँ, इस तरह से इंग आपका है, तो ये आपका चाइना होता है। समझ में आया? ठीक है, फन फैक्ट था। आगे देखते हैं, हटा रहा हूं उसको। कुकिंग नहीं, कुकिंग, ठीक है। अब SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने मेंबर है? इसकी ट्रिक है R, P, P, C, K, U, K, I। RTPC कुकी। R से आप हेलो हेल्प करिए मेरी, रशिया। फिर T से तजिकिस्तान, तजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। P से पोलैंड, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। C से कनाडा, चाइना, ठीक है, C से चाइना। K से किर्गिस्तान, U से उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कैपिटल ताशकेंट है, जहाँ पर हमारे बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी ताशकेंट एग्रीमेंट के टाइम पे, जब वो पाकिस्तान में जनरल अयूब खान से मिलने गए थे, मतलब उज्बेकिस्तान गए थे ताशकेंट में, ठीक है। फिर है आपका कजाकिस्तान, और आई से इंडिया। अच्छा, जो ये कुछ सब तो आपका SSC या PCS में वाला है। अब वो चीज जो IAS पूछता है थोड़ा सा अलग पूछता है। IAS पूछेगा कि इसमें एक है सिस्टम, उसको बोलते हैं रैट्स। रैट्स क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। रीजनल एंटी टेररिस्ट वाला किसके अंडर आता है? SCO का है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट, ठीक है, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड समझना। अच्छा, आप जब समझिए बात वापस से, वर्ल्ड बैंक का काम है डेवलपमेंट के लिए लोन देना, IMF का काम है लोन देना आपको जब आपको पैसों की जरूरत हो तब, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक हम लोगों ने बनाया था कि हम लोगों को अपने डेवलपमेंट की बात हो रही है, हमारी बात सुन नहीं रहा था, वो अमेरिका की बात सुन रहा था, इसलिए हमने ये बनाया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई ने बोला कि ये वाले जो देश है, सेंट्रल एशिया वाले देश हैं, बीच वाली लाइन पूरी,
और इंडिया पाकिस्तान में मिला दिया इसने, क्योंकि इंडिया को मिला रहा था तो पाकिस्तान में लाना पड़ा, चाइना का दबदबा रहता है इसमें। तो इन लोगों का मेन काम है रैड रीजनल एंटी टेररिस्ट भी बनाया है इसमें, मतलब ये कट्टा पिस्तौल वाला काम भी करेंगे, गोली बारूद और मिलिट्री एक्सरसाइज भी होगी यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपके। जबकि एशियान में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करता है, एशियान सिर्फ ड्यूटी इन टैक्स वाला है, सार्क भी आपका ड्यूटी और इनकम टैक्स वाला है, नैफ्टा और यूएसएमसीए भी आपका ड्यूटी फ्री वाला था, बट ये वाला क्या है आपका आतंकवादी ग्रुप को हैंडल करने के लिए। समझ में आया आपके, चलिए बता रहा हूँ मैं। ये हुआ, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुई। अब आगे चलते हैं। तो अब कौन से आए आपका, एससीओ हो गया आपका, ब्रिक्स हुआ आपका, ब्रिक्स नहीं हुआ अभी, BRICS ब्रिक्स। ब्रिक्स का है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब मैं आप लोगों को, ये चीज तो आप सबको पता है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो, आप बोर हो रहे हो क्लास में। अब इन सब के साथ मैं एक एक मसाला जोड़ता हूँ, ठीक है, तब आपको इंटरेस्ट आएगा। ब्रिक्स, ब्रिक्स के साथ पहली बात तो इसकी बैंक का नाम क्या था जो फूड प्लेयर डिक्लेरेशन में बनाई गई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई में। अच्छा, पर बैंक जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर है आपका शंघाई में। पर याद रहे ये ब्रिक्स जो है ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, ब्रिक्स जो है ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। इनफॉर्मल ग्रुपिंग का मतलब ये होता है इसका खुद का कोई हेडक्वार्टर नहीं होगा, बैंक का हेडक्वार्टर है बट इसका खुद का कोई हेडक्वार्टर नहीं होगा। क्या आप याद रख सकते हो, G7 का कोई हेडक्वार्टर है क्या, G7 का कोई हेडक्वार्टर ही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वो इनफॉर्मल है। बट सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है, काठमांडू नेपाल, इसका मतलब सार्क इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है, जिसका हेडक्वार्टर होता है फॉर्मल होता है, याद रखना। अच्छा, ब्राजील, ब्राजील के बारे में कुछ आपको फैक्ट पता है इस समय, आपको ये चीज पता है शुगर और कॉफी, और ब्राजील के बारे में आपको कुछ और इंटरनल पता है आपको, कैंपोस ग्रासलैंड है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है बोगोटा, वो भी अभी न्यूज में थी। रशिया, अच्छा, इन ब्रिक्स की जो वो क्वेश्चन जो मुझे आईएएस के लिए लग रहा है पर पीसीएस में ज्यादा लग रहा है मुझे, उसका नाम है ब्रिक्स में R5 करेंसी, ब्रिक्स में नाम है R5 करेंसी का। इन पांचों देशों का जो करेंसी है वो R नाम से है। अच्छा, ब्राजील की करेंसी का नाम क्या है, रियल, रशियाई करेंसी का नाम है रूबेल, इंडियन करेंसी का नाम है रूपी, चाइना करेंसी का नाम है रेनमिनबी, और साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम है रैंड। सारे आर से, R5 करेंसी है। अच्छा, अभी हमको पता है रशिया यूक्रेन वॉर पे, रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं, IMF ने भी सैंक्शन लगाया, वर्ल्ड बैंक ने भी सैंक्शन लगाया, यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शन लगाया है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्विफ्ट डिजिटल पेमेंट आता है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम ने जो कि पूरे वर्ल्ड के इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, उसने रशिया पे सैंक्शन लगा रखा है। तो रशिया, मतलब रशिया की जो करेंसी है आपकी रूबेल, इसको कोई और कंट्री नहीं ले सकती है, कोई और कंट्री इसकी करेंसी को लेगी तो वो स्विफ्ट पेमेंट से हटा दी जाएगी। तो इंडिया पे बात आई, अब इंडिया तो दोस्त है रशिया का, क्योंकि 1971 के वॉर के टाइम पे रशिया ने हमारी हेल्प करी थी। तो इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने बोला ठीक है स्विफ्ट ने तुझे हटा दिया, हमारा यूपीआई का रूपी कार्ड अब इस्तेमाल कर, हमने अपना यूपीआई दे दिया उसको। तो यूपीआई का बेसिकली सब्स्टिट्यूट ऑफ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। स्विफ्ट इंटरनेशनल होता है, हमारा यूपीआई इस समय इंडिया और इंडिया के छोटे मोटे आसपास के देशों के लिए कर रहा था, बट इंडिया ने अभी रिसेंटली रशिया के साथ भी यूपीआई पेमेंट स्टार्ट कर दिया है। और एक होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मतलब ये होता है तुम हमको रुपए दो, हम तुम्हें रुपी दे देंगे, हम आपस में कर लेंगे। अब हम डॉलर पे फिक्स नहीं है, तो डॉलर इंटरनेशनल करेंसी थी, हमने उसको बोल दिया कि रशिया हम तेरा साथ निभा रहे हैं, तो यूपीआई पेमेंट ले। समझ में आया, रशिया के साथ यूपीआई पेमेंट हो रहा है, ये आपका आईएएस का टॉपिक हो जाता है। अच्छा, चाइना का है रेनमिनबी और साउथ अफ्रीका की है रैंड।
ये आपकी आज 5 करेंसी हुई ब्रिक्स की। साउथ अफ्रीका से याद रखना, ब्रिक्स पिछली समिट हुई थी साउथ अफ्रीका में हुई थी, तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे सिरिल रामाफोसा ने इंडिया से वादा किया था कि जो तुमने पुराने चीता लिए थे नामीबिया विंड हॉक से, वो घटिया चीता थे, अब साउथ अफ्रीकन चीता लेके जाओ। तो साउथ अफ्रीका वाला प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा हमको और ज़्यादा 100 चीता तक देने को तैयार है, और बढ़िया क्वालिटी वाले हट्टे कट्टे, जो कहाँ पर आएंगे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। हिंट दे रहा हूँ, एमपी में है वो जगह। ये हुआ आपका ब्रिक्स। इतना समझ में आया आपको ब्रिक्स का? आपका ब्रिक्स हो गया, आपका एससी हो गया, यूरोपियन यूनियन में स्विट्जरलैंड और जॉर्जिया नहीं है, आपका नीटो। अच्छा, क्वाड भी आपका हो गया है, जय यूएसए था उसका, जापान यूएसए अमेरिका, जय जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया और यूएसए, जय अमेरिका हो गया आपका। अब और कौन सी है आपकी ग्रुपिंग? अब थोड़ा साइड वाले देख लेते हैं, एक और जगह बची है तो एक याद रखना, कुआं है। कुआं क्या है? अराल सी जो है उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है, अराल सी की बॉर्डरिंग कंट्री है आपकी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये अराल सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। अराल सी श्रिंक कर रहा है, सूख रहा है, ये आपका 2019 के आईएसपी का क्वेश्चन था, अराल सी सूख रहा है और खत्म होने वाला है। तो इस तरीके से आपके कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स हो गए हैं। आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा, आप इसकी पूरी सीरीज देखना। थैंक यू वेरी मच।